साल 2023 WWE फैंस के लिए काफ़ी कमाल का रहा है, क्योंकि इस साल में जो चीज़ फैंस चाहते थे देखना या फिर कभी किसी ने सोची नहीं होगी, वो चीज़ें भी WWE के अंदर होती हैं। एंड क्या चीज़ें होती है इस साल 2023 में WWE के अंदर, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वाली वीडियो के अंदर। तो इस साल के अंदर हमें अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतते हुए नजर आए। एंड फाइनली एक लंबे टाइम बाद सेथ रॉलिंस को एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलती है। एंड सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनना फैंस बहुत लंबे टाइम से देखना चाह रहे थे, एंड वो चीज़ फाइनली हमें ये चीज़ होती हुई दिखाई देती है। ऑल्सो हमें ट्रिपल एच क्रिएटिव कंट्रोल के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। विंस मैन WWE से बाहर जाते हैं, मतलब WWE के तो ज़्यादा वो कंट्रोल्स नहीं हैं, लेकिन ट्रिपल एच पूरे क्रिएटिव टीम के अंदर अब आ चुके हैं। उनका ज़्यादा इसके अंदर रोल है, सारा ये ट्रिपल एच का ही एरा है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ऑल्सो हमें WWE एंड TKO का मर्जर हुआ, UFC WWE का एंडेवर की डील WWE की फाइनलाइज हो गई, जो कि एक लंबे टाइम से ये सारी चीज़ें होने वाली थी। एंड फाइनली हमें ये डील भी होती हुई दिखाई देती है, एंड बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं। ऑल्सो में यहाँ पर से इस साल के अंदर हमें अपने जॉन सीना का रिटर्न दिखाई देता है। रेसलमेनिया में तो उन्होंने कम्पीट किया, लेकिन इसके बाद भी जॉन सीना ने रिटर्न के बाद एक 2 महीने का अच्छा खासा रन दिया WWE में रोमन रेंस के एब्सेंस में, जो कि एक काफ़ी कमाल की चीज़ थी कि लंबे टाइम बाद जॉन सीना इससे रेगुलर हुए जा रहे हैं स्मैकडाउन पर। उन्होंने कम्पीट भी किया, मतलब शोज़ में कम्पीट किया। ऑल्सो उन्होंने जो है इंडिया के अंदर भी आए, सुपरस्टार स्पेक्टेकल हमें शो दिखाई देता है WWE का इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया के फैंस कब से डिमांड कर रहे थे कि हम सबको कब से इंडिया में एक WWE का शो देखना था। एंड वो चीज़ फाइनली होती है, सुपरस्टार स्पेक्टेकल शो होता है इंडिया के अंदर। ऑल्सो हमें यहाँ पर इसके अंदर अपने जॉन सीना भी होते हुए दिखाई देते हैं, जॉन सीना आते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत कमाल की चीज़ हमें दिखाई देती हैं। ऑल्सो इस साल हमने कुछ कमाल के मैचेस देखे, जैसे कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच देखा, ट्रिपल थ्रेट मैच देखा अपने गंथर का। गंथर ने नए रिकॉर्ड बनाए, काफ़ी कमाल के IC टाइटल को रिलेवेंट किया। ऑल्सो नए सुपरस्टार्स के हमें जो यहाँ पर नए सुपरस्टार्स दिखाई देते हैं WWE में। WWE ने सुपरस्टार्स को जो और भी कमाल तरीके से बनाया, जैसे जे उसो, सोलो सिकोआ, जिमी उसो, ये कमाल के सुपरस्टार्स को जो WWE ने और भी आगे बढ़ाया, उनके कैरेक्टर के साथ इम्प्रूवमेंट करी। सैमी ज़ेन का भी एक काफ़ी कमाल का कैरेक्टर लाया, ईओ स्काई को काफ़ी अच्छा पुश दिया। साथ ही में नए टैलेंट्स को WWE ने साइन किया, जेड कारगिल भी एक बड़ा एग्जाम्पल है इसके अंदर। ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें करी। कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर का हमें मैच दिखाई दिया। रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को हराकर चैंपियनशिप को रिटेन किया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी एंड एक अपसेटिंग चीज़ थी कोडी रोड्स के फैंस के लिए। एंड इस साल के आखिर में आते आते जो हैं हमें बहुत कमाल के शोज़ भी दिखाई देते हैं, रेसलमेनिया जैसा बड़ा शो, और भी कमाल के ग्रेटेस्ट शो होते हैं WWE के, जिन्होंने पिछले सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स के ही रिकॉर्ड ब्रेक करे। एंड जो भी प्रीमियम लाइव इवेंट WWE करती, वो उसी की जो है पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है, एंड WWE का ग्रॉसिंग इवेंट बन जाता। लाइव इवेंट ने भी ऐसे फिलहाल किया MSG के लाइव इवेंट के अंदर। साथ ही में WWE ने बहुत कमाल की स्टोरी लाइन भी हमें इस साल दी, रोमन रेंस की ब्लड लाइन की। कोडी रोड्स की जो है फिनिश द स्टोरी भी अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, जो कि चलने ही वाली है। एंड ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन हो, सेथ रॉलिंस की कमाल की स्टोरी लाइन, और भी बहुत अच्छी WWE ने स्टोरी लाइन दी। विमेंस डिवीजन में भी बहुत कमाल की चीज़ें WWE ने करी। बेकी लिंच NXT में भी जाकर चैंपियन बनी। ऑल्सो NXT के टैलेंट्स हमें मेन रोस्टर पर भी दिखा देते हैं, मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स NXT में जाकर भी NXT को अच्छा बनाते हैं। और वैसे NXT काफ़ी कमाल का शो है, लेकिन NXT को और भी कमाल का बनाने के लिए वो एक स्पेशल एडिशन पर जाते हैं, जहाँ पर अंडरटेकर भी हमें दिखा देते हैं NXT में, जॉन सीना, कोडी रोड्स वगैरह। तो बहुत कमाल की चीज़ें होती हैं। ऑल्सो WWE ने जो है काफ़ी कमाल की चीज़ें तो करी, एंड जाते जाते हमें बहुत कमाल के WWE ने रिटर्न दिए है इस साल में। ऑल्सो सबसे पहले रिटर्न की बात करें तो हमें
पीपल्स चैम्प द रॉक का रिटर्न दिखा देता है। फाइनली इतने लंबे टाइम बाद द रॉक का रिटर्न होता है, लेकिन जो है जिस तरीके से हमें चाहिए था वैसा रिटर्न तो होता नहीं कि रोमन रेंस के अगेंस्ट आ जाए, लेकिन जो भी हो द रॉक का हमें रिटर्न दिखा देता है WWE में, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ थी। ऑल्सो अभी कुछ मंथ पहले ही अपने रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होता है, पिछले ही मंथ सर्वाइवर सीरीज़ में अपने रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होता है, जो कि ऑलरेडी अनाउंस था, लेकिन जो हाइप थी वो नेक्स्ट लेवल थी। एंड रैंडी ऑर्टन का रिटर्न भी बहुत लंबे सालों बाद हमें दिखाई देता है। एंड आखिर में जाते जाते WWE ने ऐसा तोहफा WWE फैंस को दिया जो कि सभी कितने सालों से देखना चाहते थे, जो कि था अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का रिटर्न। फाइनली CM पंक का रिटर्न हमें दिखाई देता है WWE के अंदर। एंड यस, उनके ही होम टाउन शिकागो के अंदर हमें CM पंक का रिटर्न दिखाई देता है। एंड वेल, ये मेरे ख्याल से काफ़ी WWE के हिस्ट्री के अंदर बड़ी चीज़ है कि CM पंक का WWE में रिटर्न मिलना, फिर क्राउड का काफ़ी एनर्जेटिक इसको रिस्पॉन्स देना। अल्सो हमें बहुत कमाल का रिस्पॉन्स इसके ऊपर दिखाई देता है। साथ ही में हमें यहाँ पर से जो है सारी चीज़ें दिखा देती हैं। एंड फिर हमें CM पंक का पहला मैच दिखा देता है कल ही डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ। CM पंक लाइव इवेंट में कम्पीट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। एंड अब वो जो है रॉयल रंबल के लिए भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल इस साल बहुत कमाल की चीज़ें हुई। एंड अपने ट्रिपल एच ने काफ़ी WWE के लिए काफ़ी तगड़ी चीज़ें करी इस साल। एंड डेफिनेटली ट्रिपल एच का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, एंड इसीलिए हमें WWE सुपरस्टार्स का एंड ट्रिपल एच का भी थैंक यू करना चाहिए। लेकिन इस साल इतने सारी कमाल की चीज़ हुई, लेकिन एक सिर्फ चीज़ इस साल में जो है अनफॉर्चुनेट सी हो गई, जो कि इस साल मतलब ये होनी नहीं चाहिए थी, जो कि था अपनी ब्रे वैट का अनफॉर्चुनेट डेथ। एंड ये जो है एक बहुत ही WWE के सभी वर्ल्ड वाइड जो है इस चीज़ को, न्यूज़ को सुनने के बाद सभी को जो है झटका लगा था, जो कि थी ब्रे वैट की एक अनफॉर्चुनेट डेथ, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो कि ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। एंड वेल, यही इस साल की सबसे हम कह सकते हैं इमोशनल चीज़ इसे कह सकते हैं, जो कि कोई भी सुपरस्टार फैंस देखना नहीं चाहेगा। लेकिन खैर जो भी है ये चीज़ हो चुकी है। लेकिन वेल, कुछ अच्छी भी चीज़ें WWE के अंदर हुई, लेकिन थोड़ी बहुत जो है गलत चीज़ें, इमोशनल चीज़ें भी हो गई। तो वेल, आपको क्या लगता है कि WWE का इस साल 2023 कमाल का साल रहा है, या फिर नहीं? कमेंट में आपके ओपिनियन बता सकते हो। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी। एंड देखते हैं अगले साल 2024 में WWE क्या कमाल धमाल मचाती हैं। एंड फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।